शॉपिंग में डिस्काउंट, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड या फिर न्यूज़ की हेडलाइंस। परसेंटेज मतलब प्रतिशत हर जगह है, लेकिन क्या हम इसकी असली ताकत को समझते हैं? तो आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे। चलिए परसेंटेज की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। अब देखिए, स्कूल ए में 375 स्टूडेंट्स पास हुए और स्कूल बी में 500। तो पहली नज़र में क्या लगता है? यही ना कि स्कूल भी बेहतर है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या सिर्फ इन नंबरों को देखकर हम सच में बता सकते हैं कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है? कंफ्यूजिंग है ना? सिर्फ आंकड़े देखकर पूरी कहानी समझ नहीं आती। असली जवाब तो प्रतिशत यानी परसेंटेज की समझ में छिपा है। देखिए, परसेंटेज जो है ना, वो नंबर्स के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है। ये हमें अलग अलग चीज़ों को एक ही स्केल पर रखकर कंपेयर करने की पावर देता है। तो आइए मिलकर इस ताले की चाबी ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कदम, इससे पहले कि हम कोई मुश्किल तुलना करें, हमें एक बेसिक स्किल सीखना होगा कि किसी टोटल नंबर का एक हिस्सा यानी एक पार्ट कैसे निकाला जाए। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, प्रतिशत या परसेंट का मतलब ही होता है पर 100, यानी हर 100 में से। तो अगर हमें 500 का 35% निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली 500 को 35/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक छोटा सा गुणा भाग और जवाब आ गया 175। देखा कितना आसान है। अब इसे एक असली उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए श्रुति ने अपने फाइनल एग्जाम में 65% स्कोर किया और टोटल मार्क्स थे 500। तो सवाल यह है कि उसे असल में कितने नंबर मिले? तो हम बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो अभी सीखा। 500 का 65% मतलब 500 गुणा 65/100 और हमें मिलता है 325। इसका मतलब श्रुति को 325 नंबर मिले। देखिए, यही पावर है परसेंटेज को एक असली नंबर में बदलने की। बहुत बढ़िया, तो एक स्किल तो आ गया। अब बारी है दूसरे की, और ये वाला तो बहुत ही जरूरी है। बल्कि यही वो टूल है जो हमें हमारी शुरू वाली स्कूल की पहेली को सॉल्व करने में मदद करेगा। सारा खेल इस सिंपल से फॉर्मूले का है। जब भी हमें यह पता लगाना हो कि कोई एक हिस्सा मतलब पार्ट पूरी चीज यानी होल का कितना परसेंट है, तो हम बस उस पार्ट को होल से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना ही करना है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक पिज्जा के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक पिज्जा के 8 बराबर स्लाइसेस हैं। अब अगर हम उनमें से 6 स्लाइस को कलर कर दें तो हम टोटल के मुकाबले हिस्से के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो 8 में से 6 हिस्से, मैथ्स की भाषा में ये हुआ फ्रैक्शन 6/8। और जब हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या मिलेगा? 6/8 गुणा 100 यानी कि 75%। चलिए इस नई स्किल को एक और एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए प्रतिष्ठा को 700 में से 490 नंबर मिले, तो उसका परसेंटेज क्या हुआ? अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फ्रैक्शन बनाया 490/700, उसे 100 से गुणा किया और रिजल्ट आ गया 70%। ठीक है, तो अब वो मोमेंट आ गया है। हम वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे। और मजे की बात यह है कि अब हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से उन नंबरों को याद कर लेते हैं। स्कूल ए 500 में से 375 स्टूडेंट्स पास और स्कूल बी 800 में से 500 पास। अब देखते हैं परसेंटेज का कमाल। सबसे पहले स्कूल ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? पार्ट बटा होल गुणा 100, यानी 375 को 500 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 75%। तो स्कूल ए का पास रेट है 75%। अब बारी है स्कूल बी की। यहां 500 को 800 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जवाब आता है 62.5%। और ये देखिए, अब सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ है। एक नजर में पता चल रहा है कि स्कूल ए का 75% का पास रेट स्कूल बी के 62.5% से कहीं बेहतर है। तो फाइनल जवाब क्या निकला? पहले स्कूल का रिजल्ट ही असल में बेहतर था। देखा कैसे परसेंटेज ने हमें सिर्फ बड़े नंबर्स देखकर गुमराह होने से बचाया और एक सीधी सच्ची तुलना करने में मदद की। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन से पावरफुल टूल्स सीखे हैं। बेसिकली हमने परसेंटेज के 2 मेन स्किल सीखे। पहला, किसी टोटल नंबर का एक खास परसेंटेज कैसे निकालना है,
और दूसरा किसी हिस्से को टोटल के परसेंटेज के रूप में कैसे दिखाना है। ये दोनों फॉर्मूले सच में बहुत बहुत काम के हैं। तो अब जब ये टूल्स हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वो शॉपिंग हो, न्यूज़ पढ़ना हो या फिर काम की कोई बात हो, बेहतर फैसले लेने के लिए और दुनिया को थोड़ा और साफ तरीके से देखने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जा सकता है।